तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका। तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूं कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। थैंक यू। Hello, Ayushman. This is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. Hello, sir. My question to you is, when you were in your early 20s, what was your concept of a dream girl? What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे बाहर कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं, मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। या अनन्या जी, थैंक यू अनन्या सर। जी, in today's time the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. 83 मेल्पा चिनो यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये it doesn't matter. Hello, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. My question is for Ayushman. I want to know कि आपकी wife और आपके children का क्या reaction था जब उन्होंने आपका first look देखा as Pooja? Wait, your dog didn't recognize My you? dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, मैंने कहा तुम्हें तो स्मेल करके आ जाना चाहिए, बट she didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है, मेरे सामने ही है, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, एंड आई थिंक दे वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। हाय आयुष्मान, हाँ तो रुको ना भाई, बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे। हेलो, ले लो सर फोटो, ले लो। आंखों का वो मिल, हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको। सर इधर आ जाओ ना 2 मिनट। हाँ बताइए सर। हाय आयुष्मान। हाय। पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है, आधा तो करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डेड डेड सो था गाना, उसकी तरह लग रहा है। सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए पहले, तो आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए जी। तो सर पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते, तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते आपको। हाँ फिगर सवाल ये है कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैंने दोनों साथ में किया है। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ गैराज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला, पहले फिल्म के अंदर ही बोला गया, असेंबल्ड भी हूँ, तो काफ़ी मदद मिली है। VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये सबने, एकता ने भी बोला, आयुष्मान ने भी बोला, ये एक पहला राइटर ऐसा है जिंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक एक डायलॉग, आई थिंक
एकता इज़ वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए यस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ही ऐसी बोलेगा तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई। बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मज़ा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हों तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट। मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है वन लाइनर की। कहाँ चलाते हो? हाय आयुष्मान, हाय अभिषेक, दोनों से आपसे सवाल है। क्या हाल है आपके? बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं दर्शकों को। आपकी एक फिल्म थी एक्शन हीरो जो मुझे बहुत पसंद आई और सभी क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ़ की। अभिषेक, आपकी फिल्म थी भेड़िया, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन भेड़िया ने अंडर परफॉर्म किया और एक्शन हीरो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्टर के पर्सपेक्टिव से कि जब अच्छी फिल्में होती हैं और नहीं चलती हैं तो वो कैसे आप लोग कोप अप करते हो, कितना बुरा लगता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक शुरू में जो पहला हफ्ते, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना कमाया, ये जो पहला हफ्ता वाला जो एक बहुत बड़ा क्यूरोसिटी रहती है सबके अंदर कि कितना पैसा कमा रही है, वो हफ्ता जब आप टिप देखते रहते हो तो आपको बुरा लगने लगता है क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद अपने लिए बनाए रखे थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी फिल्म की है और आपको वो बात अपने आप आई थिंक कुछ महीनों बाद समझ में आ जाती है कि फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, और मतलब या पैसे शायद इस रीज़न से नहीं कमा पाए, क्योंकि आई थिंक यही मैं धीरे धीरे अभी यही सीख रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस का कुछ अता पता है नहीं। इट कैन लाइक वर्क समटाइम्स फॉर वेरी एवरेज फिल्म्स ऑल्सो एंड समटाइम्स यू नो वेरी गुड फिल्म्स। पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं बॉक्स ऑफिस पे, बट फिल्म अच्छी है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसमें फिल्म के प्रोसेस में मज़े ले पाए हैं और फिल्म देखने के बाद ये लगा है कि नहीं यार एक कायदे का काम किया है, तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन तब भी रहती है। जैसे भेड़िया को लेके मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ जैसी भी फिल्म बनी, और अभी भी जितना प्यार मिलता है आफ्टर OTT रिलीज, आई थिंक वो कई सारी मेरी सक्सेसफुल काम हैं जिनसे उतना प्यार नहीं मिल पाता। सो आई एम टोटली प्राउड ऑफ भेड़िया। आयुष्मान, कुछ एक्शन हीरो के बारे में बोलना चाहेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा उसे तारीफ मिली थी और वो फिल्म चलनी चाहिए थी। आई थिंक वक्त की बात है। कभी कभी आप यूनिवर्स आपके मतलब इट्स लाइक जिक्सॉ पजल, आप वो पजल में फिट होना ज़रूरी है। दैट टाइमिंग वॉज नॉट राइट मे बी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो एक्शन हीरो यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर वो एक्शन की फिराक में पूजा के साथ, तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन की एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है। आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्यू मिल जाता है। जैसे लम्हे एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लम्हे। सो आई थिंक वो हमेशा आपकी एक फेवरेट फिल्म होती है जो नहीं चल पाती पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जेविटी में। Hi Yushman. Hi guys. First of all, congratulations on the trailer. Amazing trailer. Wishing you guys all the very best. My name's Monty. I'm from New York, ITV Gold. And wonderful guys. First of all, a round of applause to you guys. Great work. And I guess everybody should give a round of applause to this wonderful team sitting on the stage. इतने देसी ट्रेलर में ऐसी अंग्रेजी आवाज बहुत। अरे सर मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। I can speak हिंदी अगर आप चाहें तो मैं हिंदी भी बोल लूँगा मेरे भाई। But I would like to first of all congratulate you. Doing a costume film as you know have to change, that takes a lot. You know, एक फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनना और उसके बाद एक अदाकारी करना, and to get comedy. Hats off to you, brother. That's a very challenging thing that you have picked up, and thank you, Monty. Thank you. You know, I appreciate that you're spreading humor, spreading the genre of comedy, the most difficult genre, and I believe Raj will agree with me that लोगों को हंसाना, रुलाने से भी बहुत मुश्किल काम होता है भाई. And I'm sure Ekta will agree. You know, she did Hum Paanch, made us laugh years ago. So I'm going to play a little Bermuda Triangle, and I'm going to make sure that I get an answer from everybody. Imagining that you guys get 30 seconds. आपको 30 सेकंड मिलते हैं सर, और 30 सेकंड में आपको इस फिल्म की सबसे खूबी बतानी है जो पिछले ड्रीम गर्ल 1 में नहीं थी. तो राजपाल सर से आपसे शुरू करेंगे कि सर क्या, क्यों आए, क्यों देखे फिल्म,
30 सेकंड, क्या बात है। पूजा की वजह से नहीं, पूजा तो थी, पूजा तो ड्रीम गर्ल 1 में भी थी, बट 30 सेकंड में आई थिंक ये राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर है, ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है। आई नो टाइम इज अ कांस्टेंट, इट डजंट स्टॉप एनीबॉडी। इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी जी, ये स्क्रीन पे आते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। ये ऐसे यूनिक एक्टर हैं। हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। He has to be there. And उनका हर शॉट अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots मैं सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around him. बहुत मुश्किल है. बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभार ये ऐसी चीजें, ये धंधा पानी बंद फिर करवाएंगे। ये धंधा पानी बंद करवाएंगे, चलवाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि हंसी कैसे रोके इनके सामने, बहुत मुश्किल होता है। तो कमिंग टू यू राज सर, ऐसी इस फिल्म में क्या खूबी है जो फर्स्ट पार्ट में नहीं थी? तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं, गानों में अंतरे और 20 संतरे यूज किए हैं। 20 संतरे। सर इफ यू वर, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, द ऑस्कर गोज टू यू। वेरी हेल्दी ह्यूमर, वेरी हेल्दी ह्यूमर। द ऑस्कर फॉर द बेस्ट कॉमेडी गोज टू यू। एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है। ये इस अ बिग पार्ट। और एक व्यक्ति विशेष को जो लड़का बनता हमने देखा हुआ, वो अच्छा लड़की बन के आए, तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस फिल्म। दैट्स माय कंसर्न। Abhishek, the same question to you. What is something unique in this film which was not in the first part? I don't know about. See, I mean, I'll tell you about my uniqueness for this. ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. But one last question. Ekta, hi. Harshada here. Ekta, hi. Harshada here. Just want to know that you understand script. आपको स्क्रिप्ट की बहुत ही अच्छी समझ है, आपको सिनेमा का बिजनेस भी समझ में आता है, आपका मतलब यू अंडरस्टैंड द ऑडियंसेस टेम्परामेंट ऑल्सो। तो इस फिल्म के लिए आपका कितना और किस तरह से इनपुट रहा? मैंने राज को फ़ोन किया, राज ने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने पैसे लगा दिए। मेरा फेवरेट डायलॉग फिल्म का विजय राज जी का एक डायलॉग है जो बहुत लोगों पे आई वांट टू से, तो वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको मैंने इंटरवल के बाद देखा है। इट इज माय फेवरेट डायलॉग। All right. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your wonderful questions. Raj, what is your favorite dialogue in the film? मैंने लिखे हैं अच्छे सारे लगते हैं मुझे, लेकिन मेरा फेवरेट डायलॉग है जो मनोज जोशी जी ने बोला है। जब मनोज जोशी जी इनको शर्तें रखने जाते हैं घर पे और कहते हैं कि बैंक में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो इनका कहना होता है कि भाई 6 महीने में मैं कहाँ से लेके आऊँगा ये चीज़ें। तो मनोज जोशी जी बोलते हैं कि भाई ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो अन्नू जी बोलते हैं तो हम भगवान ढूंढ लेते हैं। तो मनोज जोशी बोलते हैं जितनी उम्र आपकी है ना, इस वक्त भगवान आपको ढूंढ रहे होंगे। दैट्स माय फेवरेट डायलॉग ऑफ द फिल्म। मेरा भी फेवरेट है। हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर जिनके बहुत काम किया है, उस दिन से इतनी हंसी एकता कभी नहीं देखी। वो लेटे हुए थे, कोई एक है, तो उसमें एक डायलॉग है कि कितनी उम्र थी दादाजी की, तो बोले दादाजी उतनी उम्र के थे, पता है जब पैदा हुए थे तो फौज हाथ से लड़ती थी। तो एक दादाजी की उम्र जब फौज हाथ से लड़ती थी तब से दादाजी आज तक भगवान ने खूब उम्र दी। ये सिर्फ यही लिख सकता है। नहीं, मेरा एक फेवरेट डायलॉग और है जो आपका भी मेरे ख्याल में, जहाँ दादाजी की डेथ होती है, एक सीन है और उस बोलते डेथ में बोले दादाजी चले गए, बोले हाँ लेकिन माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जी के गए हैं, सब देख के गए हैं, बेटे की शादी, बड़ की शादी, उनका ये फलाना ढिमका सब देख के गए हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी। थैंक यू सो मच। एकता, कैन आई आस्क यू? एकता सर, अल्टीमेटली आप बिलीव से पहले वो पूरी पिक्चर बता दें इसको यहाँ पे हम। सर, ये फिल्म अल्टीमेटली आप बिलीव करिए, इसमें इन ऑन सब कुछ जो भी मिलेगा वो एक एक डायलॉग में आयुष्मान की मेहनत, तो आयुष्मान की मेहनत और इनके कैरेक्टराइजेशन, इस फिल्म का हीरो हीरोइन जो भी है, हम सब
बहुत सौभाग्यशाली इस फिल्म के हिस्सा हैं, लेकिन सब लूट ले गए हैं जिनका नाम है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आई थिंक सबकी साझेदारी है यहाँ पर, और एवरीबडी इज सो गुड इन द फिल्म, चाहे वो राजपाल सर हो या अन्नू कपूर सर नहीं आए, परेश रावल सर नहीं है, अभिषेक बैनर्जी, अनन्या पांडे एंड एकताज विजन, सो राज चांडिल्य ग्रेट डायरेक्टर। मुझे लगता है आयुष्मान के साथ आयुष वुमन भी आपको मिलेगी इस पिक्चर के अंदर। यही है बस इस फिल्म की खासियत। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much. One last question to Ekta, please. All right. So let's go for this photo op. Well, after this photo op, we have a special surprise for you guys. So I request you all कि please आप लोग यहाँ बने रहेंगे. There's a special surprise coming up for you guys. Before we get you with this surprise, I would like to request Mr. Paras Sharma, Director and Head of Content and Community Partnership India, on stage. Mr. Paras Sharma. Hi. पहले सरप्राइज तो देख लो यारो। On mobile, and if you're looking at any new content which is coming out, any new promotion which is coming out, and if you're watching it, therefore the Reels as a format is perfect way to watch it. And plus it gives creativity to people to go and watch it and then consume and create more out of it. Well, the Reel वाला ट्रेलर ये अपने आप में एक अमेजिंग चीज है, लेकिन कुछ अमेजिंग इस बार भी ये हुआ है, and there's a huge collaboration, a great collaboration between Balaji Telefilms and Meta. What's that collaboration? क्योंकि इसके चर्चे ड्रीम गर्ल के साथ साथ इतने ज्यादा छा रहे हैं. So what it is? We want to know it from you. It's amazing that we're tying up. We are a mass production house that makes content for, which reaches out everywhere, and Meta is, as I can say, probably the largest distribution you can ever think of. So it's a match made in heaven. So एक तरफ the queen of content है और दूसरी तरफ Meta, जहाँ पर सबसे ज्यादा कंटेंट देखा जा रहा है. अभी तो ये पहला कोलैबोरेशन जो हम ड्रीम गर्ल 2 के साथ देख रहे हैं, क्या आगे ऐसे और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं जो आने वाले भारत की जनता के लिए थ्रू बालाजी टेलीफिल्म्स एंड Meta? बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से कहूँगी, मैं चाहती हूँ कि ये कोलैबोरेशन इज द बिगिनिंग of many such, so I hope it continues. क्या बात है. Thank you so much for your wonderful time. Thank you so much for this amazing Dream Girl 2, and thank you so much for this beautiful venue of Meta. Thank you so much for joining us in this evening. Ladies and gentlemen, thank you so much for this wonderful evening. Thank you so much आपके प्रसाद के लिए जो कि आपने आज की शाम में बनाया. Thank you so much. I